हेलो व्यूअर्स। मैं हूं निशा शर्मा और आज की इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है। ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है। कार्बन जो होता है हमारा वो एक होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एलिमेंट। अगर मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेती हूँ H2O। इसमें दो एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन और एक एक्स ऑक्सीजन। ठीक है, यानी H2 प्लस में ऑक्सीजन। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं हमारा कंपाउंड। क्या बनाते हैं? वो हमारा कंपाउंड। ठीक है। इसके बाद अब जो ये कार्बन होता है वो हमारी अर्थ की मिलियंस ऑफ चीजें, जो जितनी भी मिलियंस ऑफ चीजें हैं हमारी अर्थ पर, जैसे फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें हैं वो सब कार्बन से कहीं ना कहीं मिलकर बनी है। कुछ ना कुछ लेवल पे उनमें कार्बन है। ठीक है। इसके बाद हम जो अर्थ जो मतलब सॉरी हम जो हैं, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन के बाद जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है हमारे शरीर में किसकी? कार्बन की। ठीक है। तो कार्बन हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तरीके से मैं ये कहूंगी। ऐसे ही मैं इसके लिए कार्बन के लिए मैं एक वो आपको एक टेबल बताती हूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड देन नियोन। ठीक है। तो कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है इसका 12। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे होगा। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? 2। फर्स्ट सेल में 2 होता है, तो सेकंड में क्या होगा? 4 बचे, 6। 6 है तो 2 और 4। तो ये सब आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ आपको थोड़ा सा कि इस जो हमारा कार्बन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। बीच में ये फर्स्ट सेल हो गई जिसको हम के शेल से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो दूसरी शेल आती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, देन तीसरी आती है उसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सेल होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड में कितने होते हैं? 4 होते हैं। सॉरी, सेकंड में 8 होते हैं। ठीक है। 2 सेकंड में 8 और लास्ट एम वाली में भी 8 होते हैं। ठीक है। तो ये तो होगी डबलेट, ये तो डबलेट पूरा करती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। इसमें हमारे 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। लेकिन कार्बन के पास उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको अपनी ऑक्टेट ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स और जरूरत है इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, किसी को अगर दे देगा तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे, तब भी इसकी आउटर मोशन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले तो भी इसकी आउटर मोशन पूरी हो जाएगी। होगी नहीं होगी? अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये किसी को दे दे या किसी को ले ले, ठीक है, तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो ये है कि कार्बन इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं करता। क्या नहीं करता? कोई भी चीज नहीं करता। क्यों नहीं करता उसके लिए मैं रीजन बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? किसी को दे दे, यानी क्या बना दे? C4 प्लस कैटायन, उसको बोलते हैं C4 प्लस कैटायन। किसी को दे दे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और किसी से ले ले तो क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, जिसको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं दे सकता ये। न्यूक्लियस यहाँ पे 2 और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है बीच में,
इसमें कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसमें प्रोटॉन मौजूद होते हैं, उतने ही न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि हर प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हो गए यहाँ पे, प्रोटॉन 6 हो गए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ऐसे ही 6 हो गए, ठीक है। एटॉमिक मास तभी तो आता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी 6 + 6 यानी 12। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो क्या बात कर रही थी मैं कि प्रोटॉन यहाँ पर 6 है, हर प्रोटॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हर प्रोटॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को बांटा हुआ है और उसको होल्ड करके कस के पकड़ा हुआ है, होल्ड करा हुआ है कि कहीं भागना नहीं है, ठीक है। तो कस के पकड़ा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें हम, क्योंकि सब एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे पास। तो यानी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। चलो ये तो होगी बात कैटायन की। अब बात आती है कि 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे, ले ले। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन हमारे 6 थे और इलेक्ट्रॉन भी हमारे 6 थे, लेकिन इसने बोला कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन हमारे 6 ही रहेंगे। अब क्या होगा कि 6 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। 6 तो प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, नहीं पॉसिबल उनको होल्ड करना। आप खुद सोच के देख लो, अपनी लाइफ में देख लो, अगर 10 बच्चे हैं, 10 लोग हैं और 6 लोग हैं, वो क्या उन लड़ाई हो रही है उन दोनों के बीच में, तो क्या वो मार सकते हैं, नहीं। ऑब्वियसली बात है, 6 इंसान पिट ही जाएंगे 10 से, तो है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि 6 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकते, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो यानी ना तो ये कैटायन ना तो लेता है ना ही देता है, तो फिर ये करता क्या है, ये तो बेचारा फंस गया। तो क्या करेगा ये, मैं आपको बताती हूँ। ये क्या करता है, ये करता है शेयरिंग। क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करता है, मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। एग्जांपल मैंने ले लिया मीथेन का। मीथेन जो कि काफी सिंपल एग्जांपल है, जिसको हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है इसका फॉर्मूला, CH4। अब इसको, इसमें ये जो कंपाउंड बना है ये भी शेयरिंग से बना है, ये ऐसे नहीं बना कि इसलिए किसी से दे दिए या किसी से ले लिए, नहीं, ये शेयरिंग से बना है कंपाउंड। कैसे बना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें 2 है एलिमेंट, एक तो कार्बन और 4 कितने हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 1, ठीक है। अब 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और यहाँ पर 4, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 1 ही रहती है बेचारा। हमारे इसको डबलेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन 1 की जरूरत है ना, और इसको 4 की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 4 हाइड्रोजन है, तो काम बन सकता है कार्बन का। तो देखिए कार्बन क्या करता है, ये 4 हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से लगा दिए, ये आगे पीछे, इसकी 4 इसको चाहिए तो एक यहाँ लगा दिया, एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, इसको, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। जब इसको जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है तो वो क्या होती है, वैलेंसी। अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो किस किस से लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे, एक इससे, तो 8 हो जाएंगे। तो किस तरीके से लेगा, देखिए इस तरीके से लेगा, हमें ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के अंदर आने चाहिए, ले लिया। चलो ये तो हो गया कार्बन का। अब हाइड्रोजन कैसे करेगा, हाइड्रोजन के पास अपना 1 तो ऑलरेडी है और ये एक इसका हो गया। अब आप ये मत सोचना कि इसने जो ये था इसको दे दिया तो अब इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव होते रहते हैं एक दूसरे की तरफ, तभी शेयरिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसे करके और
सेम ये वाला भी, और सेम ये वाला भी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या हो गया, ऐसे करके एक बॉन्ड बन गया जो कि सिंगल बॉन्ड है। ये एक सिंगल बॉन्ड है, आपको सिंगल लाइन नजर आ रही होगी, सिंगल बॉन्ड है। और इसका क्या मतलब है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे जिसको मैंने मिलाया है, शेयर किया है, इनको ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके आपस में मूव कर रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड। और जो ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड है इसको बोलते क्या है, इसको ही हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड भी पढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो बच्चे यही करते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं वो किसमें, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड जो होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। और जो ये होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या है ये आयनिक बॉन्ड जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये होता है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे कि NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए आप कैसे होता है इसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, हम Na को लिखते हैं ना Na प्लस, आपने देखा होगा Cl को लिखते हैं Cl नेगेटिव। ये कैसे आया है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितने हो गए 8 और फिर लास्ट में 1। क्लोरीन का क्या हो गया 17, तो इसकी 2 8 और 7। तब आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें क्या है, लास्ट सेल में 1 है जबकि 8 होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब 8 होनी चाहिए तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और क्या कर सकता है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दूसरी शेल में भी 8 होनी चाहिए, तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन इजी हमारा क्या रहेगा कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ट्रांसफर कर दे, तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी बजाय 7 लेने की, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत टफ हो जाता है और एक देना बहुत इजी रहेगा इसके लिए। ऐसे ही यहाँ पर इसकी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, जबकि यहाँ पर कितने हैं 7। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा बजाय 7 देने की। तो क्या करते हैं ये दोनों, ये क्या करता है NaCl के साथ एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसके लिए पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब दे देते हैं तो वो कैटायन बनाता है, और जो चीज ले लेता है तो वो एनायन बनाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही बनता है कि बीच में मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो यहाँ पर, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7 हैं। तो हम क्या करेंगे 1 2 ऐसे 2 4 5 6 और 1 7। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, मतलब इसके साथ तो शेयरिंग होगी नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करता है, सीधा ये होता है कि ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात आती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ HCl का। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, Cl का कितना होता है, क्लोरीन का 17। इसको अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो कैसे करेंगे, देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर एक आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसके कितने हैं 8 और यहाँ पर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसका ऐसे हो गया, इसको पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बन गई। तो इस तरीके से इनमें बॉन्ड हो गए, तो यानी
Cl ऐसे करके, ठीक है। आया समझ में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये तो हो गई बात हमारी आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच के डिफरेंस की। इसके बाद हमारी बारी आती है कि ये जो बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो कितने टाइप्स का होता है। तो मैं उसके लिए आपको बताती हूँ। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंगल। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स। तो कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स के लिए हम इसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सिंगल बॉन्ड, नंबर 2 डबल और नंबर 3 ट्रिपल, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिंगल में सिंगल बॉन्ड, डबल में डबल एंड ट्रिपल में ट्रिपल। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे होता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए H2, ठीक है। डबल के लिए मैंने ले लिया एग्जांपल O2 और यहाँ पर एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन N2, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 हाइड्रोजन है, इसको अपनी आप डबलेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में 1 होते हैं, इसको भी आउटर मोशन में 1 होते हैं। तो डबलेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसने इससे ले लिया और इसने इससे ले लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनमें सिंगल बॉन्ड बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है। कितने शेयर? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कितना हो गया? सिंगल बॉन्ड। अब बारी आती है डबल बॉन्ड की। तो 2 हो गए। वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 8 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 और दूसरे में 6 हो गए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल में, तो हमने इसको इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। 6 6 हो गए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको भी। तो इसने क्या करा? इससे ले लिया और इस वाले ने इससे ले लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी ऐसे करके डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, ठीक है। अब बारी आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। पहली में 2, लास्ट में 5। तो यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 है, तो 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर लगाएंगे। उसी तरीके से लगाना है। आपको खुद प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डॉटेड लगाने हैं। तो इसको 3 चाहिए, तो इसने इससे 3 ले लिए और इसको भी 3 चाहिए, तो इसने इससे 3 ले लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है यहाँ पे? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर में है ना, इसलिए 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। इसके बाद हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन का होता है वो किस किस टाइप का नेचर होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके बाद हम कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, IUPAC नहीं भी पढ़ेंगे, उसकी नेक्स्ट